वेदांता वेदांता में सारे चेकअप करा लिए, रोग क्या बताया उन्होंने? अच्छा रिपोर्ट में ओके मिली तो फिर भी दवाई दे रहे हैं क्या? कोई से भी दवाई नहीं दी। ये बढ़िया काम हुआ, तालियां बजा दो। अगर ये काम कर दे तो बहुत बढ़िया बात, क्योंकि आदमी तो रुकने से बच जाएगा। साल भर चेकअप करवा करके, हाँ कोई रिपोर्ट ही नहीं मिली, बढ़िया बात। मैं अपनी रिपोर्ट देख लूं, क्या नाम है? बबीता को अभी भी कुछ हो रहा है इस टाइम खड़े खड़े है? बातें मत बता, तुझे क्या होता है क्या नहीं होता है ये मत बता, तू मुझे अभी का हाल बता, अभी क्या हो रहा है इस टाइम। फिर अभी था ना, फिर अभी नहीं है, फिर कोई तो बात है। हाँ नहीं समझे, ये और तो दिक्कत मेरे सामने क्या हो रही है ये नहीं बता पाती कि अभी क्या हो रहा है। ठीक है, नहीं बात बताइए। जैसे मैं यहाँ कंधे में हाथ लगा रहा हूँ, कमर पे हाथ लगा के क्या हो रहा है? मैंने कमर पे हाथ लगाया नहीं, उससे पहले ये कैसे घुट रहा हूँ इधर। कितनी लचकता होती है। देखो जैसे आप सीआरपीएफ में हो, घर में प्रेत घुसने से नहीं रोक सकते, बाकी सब चीजों को रोक सकते हो। सीमा पे शत्रु को रोक सकते हो, साले के मारोगे 4 गोली, छाती छल्ली कर दोगे। क्यों जी हरिंदर जी? नहीं, लेकिन घर में इसको घुसने से नहीं रोक सकते। ये इतना सूक्ष्म है। तो कितना सूक्ष्म है ये? आपके अग्रभाग का बाल का 10,000वां हिस्सा तो होता है आत्मा, और 5,000वां हिस्सा होता है प्रेत। आपके मुख के जितने वे हैं बैक्टीरिया, उसका 500 गुना सूक्ष्म होता है, 5,000 गुना ज्यादा सूक्ष्म होता है ये उससे। देखेगा कोई? बताओ, हमारे ऋषि यहाँ बैठ के इतनी सूक्ष्म दृष्टि रखते थे, उनको बुध दिखाई दे रहा है, मंगल दिखाई दे रहा है, बृहस्पति दिखाई दे रहा है, किससे किसकी कितनी दूरी है ये अग्नि पुराण में बता रखा है। इससे इसकी 1 लाख योजन दूरी है, इससे इसकी 2 लाख योजन दूरी है। कई ग्रहों की आपस में 2-2 लाख योजन की दूरी है, और कई ग्रहों की 1-1 लाख योजन की दूरी है। आगे ये किसने बताया? बताना जरा ऋषियों ने, बिना किसी दूरबीन के। भारत से बड़ा नासा कहीं हो सकता था? एक ऋषि के दिमाग में नासा फिट है। यहाँ आ गया समझ में? नासा से भी उच्चतम क्वालिटी। भगवान सूर्य की 80 ग्रह परिक्रमा करते हैं, लेकिन साथ में 2 अश्विनी कुमार भी परिक्रमा करते हैं। इसका मतलब जो सूर्य की रश्मियां है वही आपको वरदान देती है ठीक होने का। बोलो सूर्य नारायण भगवान की। हाँ अब क्या हो रहा है? बोलो अब क्या हो रहा है? कहाँ गया ऐसा? जब खड़ी खड़ी अब हल्का हल्का क्या होता है? मुझे तो यही बता, तेरा तो कभी जाता नहीं था सर का। घबराहट हुई थी ना जब मैंने हाथ दबाया था पहले? ऐसे हाथ पकड़ा, घबराहट हुई थी ना? अभी भी है। कितनी है?
थोड़ी सी पैरों में कंपन हुआ था। हाँ, और गरम गरम से हुए थे, जैसे आग सी निकल रही हो पैरों से, और वो निकल के बाहर चली गई। आग की तरह आता है, आग की तरह जाता है। इसका मतलब कोई ऐसा तत्व है जो जिसमें अग्नि ज्यादा है। देखो अब ये रोने वाला है। बताओ कहाँ दर्द, चल क्या हुआ? ये भी गया नहीं है, बहुत सूक्ष्म है, इनको आते रहना पड़ेगा, ये कराते रहना पड़ेगा, फिर ये चला जाएगा। नहीं जाएगा तो इतना ही सूक्ष्म हो गए औरों पे भी आ जाएगा। ये क्या होता है कि बढ़ता रहता है, बार धक्के पाता रहता है ना। जैसे पितृदोष भी बढ़ता रहता है। अगर इसलिए तो हमारे ऋषियों ने परंपरा की कि साल में 2 बार तो पितृ पूजन करें, जिससे पितृदोष बढ़ता ना रहे। इसी तरह ये भी बढ़ता रहता है। अभी ऐसे करा, दर्द है अभी कहीं भी, वो सब ये अग्नि की तरह चलता है भाई। इसका कोई भी परिमाण हो सकता है, कोई भी लक्षण हो सकता है। किसी आदमी के सरसर में रह सकता है, किसी आदमी के कंधे पे चला जाता है। देखिए डॉक्टर की परिभाषा, अंग्रेजी चिकित्सक ये जहाँ बैठेगा वही के 4 रोग बता देगा। कंधे पे आएगा तो सर्वाइकल बता देगा, सर का पिछला हिस्सा शोर करेगा तो ब्रेन में ट्यूमर बता देगा, सर में दर्द करेगा तो माइग्रेन बता देगा, पेट में दर्द करेगा तो जो उस बच्चे ने बताया वो बता देगा। कभी जो उस बहन ने बताया था, अभी बताया था ना, कभी पेट में पथरी बताएगा, कभी बताएगा ओवरी में गांठ है, कभी बताएगा ओवरी में सूजन है, कभी बताएगा सिस्ट हो गई है, कभी बताएगा आपको क्या कहते हैं वो हो गया है, अपेंडिक्स हो गया है, कभी कहेगा आपको पथरी है, कभी कहेगा आपकी पित्त की थैली में पथरी है। आ गया पथरियां पहले से ही हमारा शरीर ऑब्जर्व करता है, एक जगह इकट्ठी कर लेता है। वे दर्द नहीं करेगी जब तक वो टूट के गिरे ना, दूसरी जगह ना बदले। अगर उन्होंने दूसरी जगह बदली तब दर्द होता है पथरी का, उससे पहले दर्द होता ही नहीं है। लेकिन डॉक्टर ने उस टाइम आपके पेट का वो कर लिया, आपको बता दिया आपके तो पथरी रुकी पड़ी हुई है, पथरी को कारण मान के पथरी का ऑपरेशन कर दिया, बाद में आपने रुका यूं देखी हो पथरी से दर्द था ही नहीं। ये तो मुझे समझ में नहीं आता। मैं ये बात बताता हूँ, ध्यान से सुनिए, मैं ये बात बताता हूँ। वो इनके ऊपर भी क्यों आएगी, क्योंकि प्रेतादि कैसे होते हैं, इनके अपने अपने लक्षण होते हैं। देवी देवता ऐसे होते हैं, उनके अपने अपने लक्षण होते हैं। जैसे एक नाकुली देवी है, कौन सी देवी है? नाकुली देवी है। तो नाक और नेवले उस आदमी के पास रहेंगे जो नाकुली को पढ़ेगा, नाकुली का भजन करेगा। नहीं समझे? जैसे गोगा पीर के भक्त हैं जितने, उनके पास सर्प रहते हैं, सर्प आ जाते हैं, वो उनसे कटवाते भी हैं, देखे है ना। तो फिर उस बात को आप कैसे टाल दोगे? जो देवता का जैसा लक्षण है वैसा तो प्रकट होगा ही ना उसका बीज जपने से। नहीं समझे? कोई हनुमान जी का भजन कर रहा है, उसका ज्ञान नहीं बढ़ रहा है, तो इसका मतलब वो हनुमान जी का भजन ही नहीं कर रहा है। वो हनुमान जी का भजन कर रहा है, उसके विवेक की ग्रंथियां नहीं हुई, उसके चेहरे का तेज नहीं बढ़ रहा है, तो इसका मतलब वो हनुमान जी का भजन ही नहीं कर रहा, दिखावा कर रहा है। वो हनुमान जी का भजन कर रहा है और उससे सेवा भाव नहीं हो रहा संसार का, उल्टा संसार में क्रोधित हो रहा है, माँ बाप के साथ लड़ रहा है, तो वो भी हनुमान जी का भजन नहीं कर रहा है। कोई शनि देव का भजन कर रहा है, उसको ध्यान धारणा समाधि नहीं आ रही है, उसने आत्म दर्शन नहीं किया, उसको देव दर्शन नहीं हुआ, इसका मतलब उसका कोई भजन नहीं है। कोई शनि देव का भजन कर रहा है और वो अपने निजी जीवन में मेहनत नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब उसका कोई भजन नहीं है। शनिदेव महाराज सवेरे से लेकर रात तक मेहनत कराते, देखते नहीं मुझे, मैं एक दिन की छुट्टी नहीं करता। 2015 से एक दिन की भी छुट्टी नहीं है भाई। तेरी भी तो छुट्टी होती है ना, 2-2 महीने के लिए तू भी तो घर आता है ना, और तू परमानेंट देख रहा है मुझे। अब इनको लेके आना, इनका सारा इलाज मेरे पास है, कोई डॉक्टर इनका कुछ नहीं कर सकता। कितने ही मेदांता फैल हो जाएंगे इनके चक्कर में। आया समझ में? ना ऐसे ये आ सकती है। देखो महीने में 2 सामग्री शनिवार को कराओ ऑनलाइन, ठीक है। इसके बाद हर महीने 3 दिन तो बिता के जाने हैं, 3 दिन बस ऐसा करो मेरे लिए। 7 नंबर आ जाओ।